साई NLM, जो मेरे पास किसी भी एटम का 3D मॉडल पेश करता है जी। क्या करता है? 3D मॉडल आपको बताएगा, उसके बारे में बता रहा था। अब हमने एक साई लिया 420, क्या लिया जी? 420। अभी हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया। इलेक्ट्रॉन फिल जब मेरा ऑर्बिटल आ जाएगा कौन सा है उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू क्या है जी? n की वैल्यू 4। n की वैल्यू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या मेरे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास 4 है। या मेरे पास सिंपल सी बात है, मैं कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ? 4th ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया जो मेरे पास L की वैल्यू कौन सी है? 2 है जी। जब L की वैल्यू 2 है तो मेरे पास कौन सा सब सेल होता है? S। नहीं, जब मेरे पास L की वैल्यू तो कौन सा सब सेल? S P D F। मास्टर ने तो उन्हें क्या की गोली गाली देके स्वाद। कौन सा ऑर्बिटल? टी। कलर में बैठ जा, देख ले। आऊंगे कौन नहीं, घर आ जाएगा पिटाऊंगा। L की वैल्यू 2 तो कौन सा सब सेल? तो क्या लिखेंगे? 2D। क्या लिखेंगे? 2D। 2 का मतलब है 2D क्यों क्यों लिखेंगे यार? मतलब कौन सा सब सेल मेरे पास? D सब सेल। M की वैल्यू क्या बोल रही है? इन दोनों से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखना, क्या लिख सकता हूँ? 4D। M की वैल्यू मेरे पास क्या है? D में कितने ऑर्बिटल? अब 3 ऑर्बिटल। ओ भाई सॉरी 5। मैं तेने सही कहूँ था योगिता, अपना गेम लेकर बढ़िया करा। ये तो इन बंदे बीच में रह के तेरा दिमाग खराब हो जाता। मेरा तो हो जाए 1 2 3 4 5 जितना अगले गलत होता है खुंटी को नहीं पूरा करला कमरा में टूट जाएगी फिर घंटी। वैल्यू अगर मेरे पास D की वैल्यू क्या है? 2। तो वैल्यू बता ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे आपके पास? क्या सर? ML की वैल्यू क्या क्या रहेगी? -2 -1 0 +1 +2। ठीक है जी। अब मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है मेरे को? M0 में। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए। अगर आपसे बोले कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि अपना हुंस रूल भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मेरा पहला इलेक्ट्रॉन, मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो M0 में वैल्यू कितनी मेरे पास? 1। स्पिन मेरे पास +1/2। स्पिन कौन सी? +1/2। फिर मेरे पास 4th इलेक्ट्रॉन, फिर मेरे पास 5th इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन? 6th इलेक्ट्रॉन, 7th, 8th, 9 और मेरे पास क्या 10th। जब मैं M की बात करूँगा तो अगर यहाँ से मैं S की वैल्यू निकाल लूँ, M में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसकी स्पिन मेरे पास क्या रहेगी? 0। 1 +1/2 1 -1/2। ओवरऑल भी इस d ऑर्बिटल की स्पिन क्या है? 0। बता सकते हो जी ऐसी बात है? कोई दिक्कत? हुंस रूल क्लियर हो गया। इसके बाद सर एक और बात फिर बता दो। बोलो क्या आता हूँ? ये इधर से ये आपने बाद में क्या कर दिया? ये नेक्स्ट कोई ये और करने एग्जांपल? के बाद ये करने के बाद ये बाद में क्या कर दिया आपने? ये पता था? यस सर। पता कौन से M के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? मेरे पास L था। L से मेरे को पता चला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे D में मेरे पास कितने ऑर्बिटल आए? 5 ऑर्बिटल आए। 5 ऑर्बिटल आने के बाद मेरे को पता चला मेरे पास वैल्यू कहाँ से रहेगी? -2 से लेकर +2 तक रहेगी। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पर साई 420 लिखा है, यहाँ पर लिख दे 422 लिख दे जी। क्या लिख दे? 422। यहाँ से मेरे पास N की वैल्यू क्या? 4। L की वैल्यू मेरे पास क्या? 2। M की वैल्यू मेरे पास क्या? +2 है जी। कौन से है मेरे पास? +2। तो अब आपको बताना है कि M है आपके पास। किसने बताया कि M की वैल्यू आपके पास 0? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पूछ ले।
तो एम में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एक मेरे पास क्लॉकवाइज, एक एंटी एक मेरे क्लॉकवाइज, पास कौन सा, अच्छा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एक प्लस हाफ, दूसरी मेरे पास माइनस हाफ, क्या आएगी, 0। 0। तो यहाँ से बता सकता हूँ मैं सारी बातें। अब यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कि अगर इसकी स्पिन मेरे पास क्या है, 0, अगर इसकी स्पिन 0 तो आप इजीली बता सकते हो कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या थे आपके पास, फेल थे। ठीक है जी, हाँ या ना? ओके सर। कोई और डाउट जो पूछना है इसके बारे में, तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको लिख के दिखाऊं? ठीक है जी, पूछ, जल्दी बोल।